जंग फिलहाल अभी तक आज की तारीख तक तो हम लोग जीते हुए हैं। मैं तो चाहता हूं कि एलओसी खत्म करने में हमें पहल करनी चाहिए। जिस हम्म, किसी भी फरिश्तों ने रिस्पॉन्ड किया, जिसने किया, इनके 25 फौजी एक हफ्ता पहले हम्म, मारे गए मकबूजा हम्म, कश्मीर में। सिख हम्म, ऑफिसर्स ने आपस में तहैया किया हुआ है, कुछ ने तो लेटर्स भी लिख ली अपनी आर्मी को कि हम बाबा गुरु नानक जी की धरती पे हमला नहीं करेंगे। और जो हम्म, मुस्लिम ऑफिसर्स हैं वो कभी भी जब सामने से नारा तकबीर लगता है तो कभी भी उन पे हम्म, अटैक नहीं करेगा। उसे भी पता है पाकिस्तान क्यों बना था। हमारी माएँ आज भी वही है कि जब एक बेटा शहीद होता है एलओसी पर या बलूचिस्तान में कहीं पर भी उसकी शहादत होती है, बिलीव यू मी, वो दूसरे बेटे को आगे कर लेती है कि सीओ साहब आप तशरीफ लाएं या कमांडेंट तशरीफ लाएं, ये मेरा दूसरा बेटा है, इसको भी रख लीजिएगा, मेरा दूसरा बेटा इस वतन के लिए तैयार है। हम्म। यहाँ पर अवाम यकीन करें एंजॉय कर रही है, मीम्स बना रही है। ये वो वाहिद कौम है जो जंग के नाम पे खुश होती है। और कई लोगों ने ये भी लिखा हुआ है कि इस बार भी अगर इंडिया ने जंग न छेड़ी तो मेरा तो जंग से ईमान ही हट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट शहीद सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे ये अभी पुलवामा अटैक तो पुराना हो गया, जो अभी पहलगाम में अटैक हुआ है और उसका बगैर देखे सोचे समझे पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया, सिंतास मुआहिदा ख़त्म कर दिया गया और बेशुमार चीज़ें की। कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज करूं कि इस तरह के मुआहदों को अगर हमारी रियासत तकड़ी हो ना, एक पेज हम्म, पे खड़ी हो जाए, तो हम्म। ये मुआहदे हमारे जूते की नोक पे होते हैं। जो हम्म, मुआहदे होते हैं दे आर जस्ट पीस ऑफ पेपर, वो रद्दी की बिल्कुल, टोकरी बन सकते हैं। बिल्कुल। आपको तगड़ा होना चाहिए और हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह हम तगड़े हो गए हैं। हुकूमत चाहे जिस मर्जी की हो, जब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया तो हम सब एक पेज पे होते हैं। फिर हम हम्म, पाकिस्तानी हैं, फिर हम ना शिया सुन्नी वहाबी है, ना फिर हम बलोच पंजाबी सिंधी बलोची कश्मीरी बल्तिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं फिर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस पे तो मैं पूरी कौम को कहता हूँ कि बिल्कुल पुरुमीद रहें, कोई मसला नहीं होगा। जंग फिलहाल अभी तक आज की तारीख तक तो हम लोग जीते हुए हैं। आप ये बिल्कुल। देखें, जाफर एक्सप्रेस पे जो इन लोगों ने हरकत की थी उसके बाद इनको रिस्पॉन्ड करना बड़ा जरूरी था। जिस हम्म, किसी भी फरिश्तों ने रिस्पॉन्ड किया, जिसने किया, इनके 25 फौजी एक हफ्ता पहले हम्म, मारे गए मकबूजा हम्म, कश्मीर में। उनको एक इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि पूरा भारत का सोशल मीडिया भरा हुआ है अपनी हुकूमत में तनकीद करने के लिए, मोदी का इस्तीफा मांग रहा है। उसके बिल्कुल। फौरन बाद उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने 27 शहरियों को कत्ल कर दिया। बिल्कुल, और बिल्कुल। जब उन्हें कत्ल किया तो वो मलबा पाकिस्तान पे डालना चाहा। फिर इन्होंने हम्म, जलसा किया मोदी साहब ने और कहा कि जनाब हम पूरे पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए तैयार है, पूरी कौम तैयार रहे। अब हम्म, आज पांचवा या छठा दिन है, गजाफी हम्म, साहब उनकी तरफ से एक वटा भी नहीं आया, हम फिर भी एक बिल्कुल, दो मार देते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा अभी सर, तक तो हम जीते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान का पानी रोकने की जिस तरह बात करें, तो अगर ये पानी रोकेंगे तो पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा और किस तरह आप समझते हैं कि हमारी स्टेट जवाब देगी? देखें, इस वक्त स्टेट पूरी तरीके से तैयार है। हम लोग जो अपनी रियासत से हमेशा नाराज रहते थे वो इसी वजह से रहते थे कि इन लोगों ने एपीएस पेशावर के 150 बच्चों को शहीद किया। उन बच्चों के सामने उनकी प्रिंसिपल को, जो उनकी माँ का दर्जा रखती थी, उसको हम्म, जिंदा उसके ऊपर तेल डाल के उसको आग लगा दी थी, जिंदा हम्म, जलाया गया था। ये सब कुछ इंडिया ने उस तारीख को किया था, 16 दिसंबर को, जब हम्म, बंगाल अलग हुआ था। हमारा बाजू इन्होंने काटा था। लेकिन हम्म, अल्लाह का करम है, अब एपीएस भी वहीं का वहीं है, दोबारा शाद आबाद हुआ हुआ है, और बंगाल भी वहीं का वहीं है, और वो हमारे अभी परचम हम्म, लहरा रहा है। और जिस इंडिया के कहने पे वो उसकी प्रोपेगेंडे बिल की वजह से वो अलग हुआ था, आज वो हम्म, इंडियन, अमेरिकन और इजरायली फ्लैग्स को अपनी यूनिवर्सिटीज के बाहर नीचे रोडों पे बना के बैठे हुए हैं कि जब तक कोई इनके ऊपर से चल के नहीं आएगा वो हमारी यूनिवर्सिटीज में हम्म, एंटर नहीं हो सकता। ये वो ढाका यूनिवर्सिटी है जहां पर किसी दौर में हिंदुस्तानी एमा पर पाकिस्तानी झंडों को नजर आतिश किया जाता था। अब ये वही ढाका यूनिवर्सिटी है जहां कायदे आजम की सालगिरह मनाई जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। बिल्कुल। अच्छा, भारतीय रिटायर्ड जनरल जो है मेजर वगैरह, वो बड़ी गीदड़ भभकियां दे रहे कर रहे हैं पाकिस्तान के सामने। क्या कैसे आप समझते हैं कि झूठा एक जो प्रोपोगंडा वो बना रहे हैं, क्या देखिए, जवाब वो देंगे? उनकी उनकी बदमाशी नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों के सामने चलती है। ये लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी के एमएनएस और सेनेटर्स को बुला लेते हैं अपने टीवी चैनल्स पे। मैं तो उन्हें हम्म, कहता हूँ इस बाप को बुलाया करो ना, तुम्हें बताएंगे हम्म, मेजर क्या, कर्नल क्या, जनरल क्या। आप लोगों ने देख हम्म, लिया होगा उनका हमने क्या किया था। हम्म, ये सिर्फ इनको जड़ा मिल जाए ना सामने बंदे का पुत्र, ये हम्म, भीगी बिल्ली बन जाते हैं। यकीन करें, आपके माइक बंद करके ये अपनी शुरू हुए हुए होते हैं। इनकी हम्म, हैसियत और औकात ही नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग।
ये रिटायर होके ये बेरोजगार जितने इनके मेजर कर्नल जनरल बैठे हुए होते हैं, जिनके पास कोई नौकरी करने की जगह नहीं होती, कोई इनको ऑन बोर्ड नहीं लेता, कोई किसी सिक्योरिटी कंपनी में चौकीदार भी रखने को तैयार नहीं होता इनको, ये मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ भाषण झाड़ रहे वो बात कर रहे हैं कि कोई एयर स्ट्राइक करेंगे दोबारा से, हम ये करेंगे वो भाई करेंगे। करें ना, हम तो चाय लेके बैठे हुए हैं, ये अभी भी प्याली मेरे पास है, आप आए करें, एयर स्ट्राइक करें, वी आर रेडी फॉर इट, हमारी पूरी कौम तैयार है। और इन्होंने तो सिर्फ चाय की वीडियोस देखी हैं कज़ाफी साहब कि ये आएंगे, हम इन्हें चाय पिलाएंगे और ये बोल देंगे टी वाज फैंटास्टिक। उससे पहले कश्मीरी अवाम ने उस अभिनंदन के साथ क्या किया था? अभिनंदन सारी जिंदगी पाकिस्तानी फौज का शुक्रिया अदा करता रहे, वो कम नहीं होगा कि इन्होंने आके उसे रेस्क्यू किया था कि भाईजान इसे मारो, ज्यादा ना मारो, मारो सही, ज्यादा ना मारो। कश्मीरियों से यही रिक्वेस्ट की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है, पिछले चंद दिनों में आपने देखा पाकिस्तानी अवाम बड़ी पुरअज़म नजर आ रही है, और किस तरह का अगर कोई चीज होती है, जंगी सूरत हाल बनती है, तो किस तरह का अवाम की तरफ से आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं? देखें, हिंदुस्तानी मीडिया ने कहा था कि पाकिस्तान में खौफ का और रूह का आलम है, पेट्रोल पंप भरे हुए हैं, लोग गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हैं, बाद में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, टैंकर्स मंगवा लिए हैं। यहाँ पर अवाम यकीन करें एंजॉय कर रही है, मीम्स बना रही है। ये वो वाहिद कौम है जो जंग के नाम पे खुश होती है। बल्कि मुझे तो इतनी कॉलें आ रही हैं, वो कहते हैं कि यार कभी तुम्हारा फौजियों से राब्ता हो जाए तो उन्हें बोलो यार इंडिया अटैक नहीं कर रहा, तो तुम ही यार कोशिश करो, एक दो बटे बटे उन्हें मार दो, हमारा दिल कम से कम भर जाए, हमें सुकून आ जाए। और कई लोगों ने ये भी लिखा हुआ है कि इस बार भी अगर इंडिया ने जंग ना छेड़ी तो मेरा तो जंग से ईमान ही हट जाएगा। तो कौम तैयार बैठी हुई है, कौम बड़ी पुरअज़म है। मैं आपको सिर्फ ये चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग पहले आपस में लड़ते रहे थे, पंजाबी बलोच से लड़ रहा है, सिंधी पश्तून से लड़ रहा है, सिंधी महाजर से लड़ रहा है, कश्मीरी हमसे नाराज था, हम गिलगितियों से नाराज थे। ये हम बेवकूफों की तरह आपस में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे तकसीम थे। मोदी कभी मुझे मिले, मैं कश्मीरियों का हिसाब उससे बाद में लूंगा, लेकिन पहले मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा कि तुमने इस कौम को इकट्ठा कर दिया है। ये कौम, इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई रिलीजियस पार्टी इकट्ठा नहीं कर सकी, तुम इकट्ठा कर दियो। क्यों? क्योंकि जब बात आती है ला इलाहा इल्लल्लाह पे, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह अज़्ज़ा वजल, फिर हम सब एक पेज पे होते हैं। जब बात आती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे, उनके सदके जो मुल्क हमने हासिल किया है वतन अजीज पाकिस्तान पे, फिर सब एक पेज पे होते हैं। फिर हम भूल जाते हैं कि हमारे आपस के क्या ग्रीवियंसेस थे। सर, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? हमें डिफेंडिंग मूड में रहना चाहिए या हमें चढ़ाई करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज पे मुझे हमेशा अपने अस्करी इदारों से इख्तिलाफ रहता है कि हमें हमेशा से इनका जो रहा है कि जनाब हम डिफेंसिव मोड पे, इंडिया आके देखे तो हम कार्रवाई करेंगे, वो उन्होंने हमेशा जबरदस्त और बरवक्त जवाब दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें अभी ऑफेंसिव मोड को ऑन कर लेना चाहिए। जब से कश्मीर की बॉर्डर फेंसिंग हुई, एलओसी पे फेंस लगना शुरू हुई और हम लोग 4-5 साल खामोश रहे, कश्मीर के मामले पे कुछ नहीं किया, उसके बाद से आपका बलूचिस्तान में दंगे फसाद शुरू हुए। इंडिया ने 4-5 सालों में वहां पर रोड्स बना ली, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके हर जगह मोर्चे बना ली और अपनी 8 लाख फौज ला के कश्मीर में उतार दी। हमारी कुल फौज से 1 लाख ज्यादा। खैर, हमारा एक फौजी भी हजारों पे भारी होते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उन्होंने वहां पर जुल्म ज्यादतियां शुरू कर दी और कश्मीरी बेचारे चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा गलत फैसला था। मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव मोड पे होना, हमें ऑफेंसिव मोड पे होना चाहिए। जब तक आप इंडिया को उसके इंटरनल मैटर्स पे उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं रखेंगे, वो आपके मुल्क में आग लगाता रहेगा। वो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, अंदरूने पंजाब, अंदरूने सिंध में आप लोगों को आपस में लड़वाता रहेगा। इसका सबसे आसान हल ये है कि हमारा हिस्सा था, हमारा हक था, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ की रियासत, ये चीजों पे हम आवाज बुलंद करें, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी लॉबिस्ट को हायर करें, लॉबिंग करें दुनिया में, और ठीक तरीके से इंडिया को ईंट का जवाब पत्थर से दें। हम मकबूजा कश्मीर की बात करें, इस वक्त सिर्फ मकबूजा कश्मीर का मुसलमान नहीं, भारत का 24-25 करोड़ मुसलमान उसकी नजर पाकिस्तान के तरफ है। वक्फ बिल के बाद जब इन्होंने मस्जिदें गिराना शुरू कर दी, पहले तो एक बाबरी मस्जिद थी, पहले तो एक हैदराबाद दक्कन की मक्का मस्जिद थी, अब इन लोगों ने कोई मदरसा नहीं छोड़ा। लोगों को उठा रहे हैं, उसातिज़ा को उठा रहे हैं, हमारी बेटियों को उठा रहे हैं, उनके साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। मुसलमान औरतों की कई वीडियोस हम तक पहुंची जो हिंदुस्तानी गाँव में उन्हें बरहना करके, सर वो तो कह रहे हैं कि एलओसी को भी खत्म कर दें, एलओसी को खत्म कर दें, हम जिस तरह मर्जी। इंडिया के कुछ लोग ये भी बातें करें, और एलओसी खत्म कर देते हैं तो फिर आप क्या समझते हैं कि कैसा पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स होगा? मैं तो चाहता हूं कि एलओसी खत्म करने में हमें पहल करनी चाहिए। इंडिया पहल कर ले तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे पास जवाब होगा। एलओसी को तो मैं तो नहीं मानता। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी डज नॉट बिलीव्स इन एनी सॉर्ट ऑफ एलओसी।
आर पार का दोनों कश्मीर कश्मीरियों का है, आर पार का दोनों कश्मीर वहां के लोकल्स का है, और हम लोग उनके लिए जान निछावर करने को तैयार हैं। हम भी कश्मीरी हैं, वो कश्मीर हमारा है। जिस तरीके से सैयद अली शाह गिलानी ने कहा था कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। एलओसी पे आई डू नॉट बिलीव इन इट। ये गलत फैसला था एलओसी बनाना। बिल्कुल। अच्छा, कोई भारतीय जो समझदार कुछ जनरल रिटायर्ड है, उनका कहना है कि पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना, वो एटमी ताकत है। आप क्या समझते हैं, ये सारी फौज में ही डर है कि आप क्या समझते हैं जो इंडियन फौज है वो सभी ये समझते हैं? इंडियन आर्मी में हर तीसरा ऑफिसर, मतलब 10 में से 3 बंदे जो हैं वो मुसलमान हैं और 1-2 उनमें सिख हैं। पीछे रह गए 5-6 हिंदू, मतलब आउट ऑफ 10। आप अंदाजा कर लें कि 40% उनकी फौज इस वक्त यकसर उनके अगेंस्ट है। सिख ऑफिसर्स ने आपस में तहैया किया हुआ है, कुछ ने तो लेटर्स भी लिख ली अपनी आर्मी को कि हम बाबा गुरु नानक जी की धरती पे हमला नहीं करेंगे। और जो मुस्लिम ऑफिसर्स हैं वो कभी भी जब सामने से नारा तकबीर लगता है, अगर वो मुनाफिक ना हो, वो वाकई मुसलमान हो, वो कभी भी उन पे अटैक नहीं करेगा। उसे भी पता है पाकिस्तान क्यों बना था, उसे भी पता है कि किस मजबूरी के तहत वो हिंदुस्तान में रह गए थे। वो आना उनके भी बड़े चाहते थे, और अगर कोई नहीं भी आना चाहता था वो आज भी पछता रहे हैं। उन्हें सारी जिंदगी प्रूफ करना पड़ता है, तिरंगे में दफन होना पड़ता है, तब जाके वो साबित कर सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी। कायदे आज़म ने दुरुस्त कहा था कि मुस्लिम्स who have been left behind in India, वो पूरी जिंदगी ये साबित करने में वो अपनी जिंदगियां वक्फ कर लेंगे कि जनाब हम लोग हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, शिमला मुआहिदा पाकिस्तान की जानिब से भी जब उन्होंने सिंध ताश का कहा तो शिमला मुआहिदा भी हमारी तरफ से एक भरपूर जवाब था। और आप क्या समझते हैं, वाकई ये मुआहिदे पे गौर नहीं, इसको ख़त्म करना चाहिए और भरपूर हमें चाहिए कि इंडिया को भरपूर जवाब दें? आप क्या समझते हैं? सर, हमने भरपूर जवाब दिया। मैं इस वक्त अपनी गवर्नमेंट से, अपनी रियासत से इस मामले में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे इस सिलेक्टेड मैंडेट पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था। वो बाद में भी ये इंडिया से मामलात जब तय हो जाएंगे, सेटलमेंट हो जाएगी, मामलात अपने तरीके पे वापस आ जाएंगे, हम दोबारा गिले शिकवे कर लेंगे अपनी हुकूमत से, उसके खिलाफ कैंपेनें भी करेंगे। लेकिन इस वक्त वी आर हैप्पी। आपने जो जो मुआहदे ख़त्म किए उस पे हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आप इंडिया के अगेंस्ट जो स्टैंड लेंगे, पाकिस्तान की पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शहीर भाई, आखिरी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप काफ़ी करीब से चीज़ों को देखते भी हैं। बिलफर्ज अगर जिस तरह मैंने पहले भी क्वेश्चन किया कि जिस तरह 1965 की जंग देख लें, हमारे आम जो शहरी थे वो सामने आ गए थे। इस दफ़ा आप अवाम में भी रहते हैं और अवामी लीडर भी हैं, आपको लोग बड़े आपके हवाले से लोगों की बड़ी पॉजिटिव राय भी। आप कैसे देखते हैं, अवाम क्या जवाब देगी इस दफ़ा? भारतीय अगर कुछ करते भी तो हैं तो पाकिस्तान में आज भी वही माएँ हैं, वो माएँ कम नहीं है इस मुल्क में कि जो 1965 की जंग में चविंडा के बॉर्डर पे उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया था जिस्मों से बम बांध के, और हिंदुस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था। उन टैंकों के आगे लेट गए थे। मैंने हिंदुस्तानी वो टैंक देखे आज भी चविंडा जाके, और जो कब्रिस्तान उनका बना हुआ है, जो उनकी हालत थी, वो भी हम लोगों ने देखी है। हमारी माएँ आज भी वही हैं कि जब एक बेटा शहीद होता है एलओसी पर या बलूचिस्तान में इंडियन एजेंट्स के खाते में वो शहीद हो जाता है, या कहीं पर भी उसकी शहादत होती है, बिलीव यू मी, जो ऑफिसर उसके बेटे की मैयत लेके जाता है, और कई मैयतें ऐसी होती हैं जो रिकग्नाइजेबल नहीं होती, उनको धमाके में उड़े होते हैं, हाथ कहीं और पड़ा होता है, पाँव कहीं और पड़ा होता है, वो उसे जोड़ जोड़ के वो उसे कफन में बंद करके उनके हवाले करते हैं, और वो सील्ड कॉफिन्स होते हैं, और उन्हें पता होता है कि बेटा किस हालत में आया है, तो वो दूसरे बेटे को आगे कर लेती है कि सीओ साहब आप तशरीफ लाए हैं, या कमांडेंट तशरीफ लाए हैं, ये मेरा दूसरा बेटा है, अगर ये आईएसएसबी क्लियर कर गया तो इसको भी रख लीजिएगा, नहीं तो सिपाही भर्ती कर लीजिएगा, मेरा दूसरा बेटा इस वतन के लिए तैयार है। पाकिस्तान की माएँ बड़ी अजीम माएँ, बहुत बहुत कमाल की माएँ। अच्छा सर, इन दिनों में हम देखते हैं जैसे इस जंगी माहौल कुछ चीज़ें होती हैं तो डॉक्टर अब्दुल कदीर को बड़ा याद किया जाता है। एटम बम को हम समझते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इंडिया क्या आज भी एटम बम से डर कर वो ज़्यादा हदें पार नहीं करता? क्या आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये रोना भी शायद फिर बाद में रोने की बात है कि हम बड़े आसान फरामोश कौम है। हमने उसकी ज़िंदगी में उसके साथ क्या किया, डॉक्टर अयूब खान के साथ, तो एक अलग डिबेट है। हमने फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया, ये भी एक अलग डिबेट है। बड़ा दुख होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को उनके बुलंदी दर्जात की दुआ करनी चाहिए, और पूरी कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का। आज
आपसे 10 गुना बड़ा दुश्मन, आबादी में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका थोड़ा बहुत कदर बेहतर होगा, इकोनॉमी उनकी बेहतर होगी, वो आपको धमकियां लगा रहा है। और इसराइली जो क्या कहते हैं एयरफोर्स आर्मी है वो उसको सपोर्ट कर रही है, अमेरिका उसे उसकी बैकिंग पे बैठा हुआ है, दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स उसकी बैकिंग पे, जिसको इस्लाम या पाकिस्तान के एटम बम हजम नहीं हो रहा वो सारे उसकी बैकिंग पे बैठे हुए, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली। लेकिन आप देखें उस सब के बावजूद जब भी इंडिया हमें धमकी देता है हम हंसने लग जाते हैं, हम अपनी सड़कों पे निकल के खुशी से वावेला करते हैं कि जनाब वाह 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 वाह, बड़ा मजा आएगा, इंडिया के साथ जंग हो जाएगी। तो ये सारा क्रेडिट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जाता है। हम लोग सारी जिंदगी उनके एहसान के बोझ तले दबे रहेंगे। ये बिल्कुल कौम उसकी मकरूज है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। बिल्कुल, जिस तरह शहीर भाई ने कहा, वाकई डॉक्टर अब्दुल कदीर जब भी इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो हमें वही याद आते हैं, और उनकी वीडियोस भी आती हैं जो पुरानी होती हैं, वो हम देखते भी हैं। और वो भरपूर जोश से हमारे नौजवान जोश जज्बे से सरशार हो जाते हैं। फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और शहीद सियालवी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।